हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 16 का एरिया थ्योरम बनाने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 नंबर तक बनाया था, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को पी क्यू आर एस इस तरह से एक पैरेललोग्राम दिया है। ये दोनों इसका डायगोनल है एंड यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट डायगोनल से होते हुए एक एल एम लाइन ड्रॉ किया गया है। अब हम लोग को शो करना है पी ओ एस, इसका एरिया पी एम एल एस इसके एरिया के हाफ होगा, या फिर ट्रायंगल का डबल पी एम एल एस के इक्वल होगा। तो हम लोग देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पर फिगर को सबसे पहले हम लोगों को इसको ढक करके ये देखिए पी एम एल एस ये पैरेललोग्राम है एंड ये ट्रायंगल पी ओ एस ट्रायंगल जो है ये सेम बेस पी एस पे बेस्ड है पी एस पे बेस्ड है। इस तरह से ये ट्रायंगल एंड ये पैरेललोग्राम, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइन पे है। क्यू आर एंड पी एस पैरेलल है, इसलिए एल एम भी इसके पैरेलल होगा एंड ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच है, इसलिए पी ओ एस और पी एम एल एस दोनों का रिलेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोगों को लिखना यहाँ पर है सिंस ट्रायंगल पी ओ एस एंड ट्रायंगल पी एम एल एस आर बेस्ड on same base PS and same parallel line PS and LM तो पैरेलल होगा। यहाँ पर हम लोग चाहे तो दिखा सकते हैं कि PS पैरेलल टू LM पैरेलल टू QR है। फ्रॉम फिगर से ये साफ दिख रहा है क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट से होकर के जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया पैरेललोग्राम पी एम एल एस या पी एल एम एस जो हो इसके एरिया के इक्वल होगा। तो ये इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। पी एम एल एस, तो इसका हेंस प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट में हम लोग को क्या प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हम लोग को प्रूफ करना है एरिया ऑफ द पी ओ एस एंड एरिया ऑफ क्यू ओ आर। पी ओ एस एंड क्यू ओ आर इन दोनों का एरिया, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का एरिया एंड ये ट्रायंगल का एरिया, ये पूरे पी क्यू आर एस एरिया का जस्ट हाफ है। ठीक है। तो ये इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले प्रूफ किया था उसी को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसी तरह दिखा सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो, जैसे इसमें शो किया उसी तरह हम लोग यहाँ भी शो कर सकते हैं कि आर ओ क्यू में ये इसका बेस हो गया आर ओ क्यू एंड आर एल एम क्यू ये दोनों का भी यही रिलेशन होगा। तो आर ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आर एल एम क्यू, ये हाफ होगा। टू इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आर ओ क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आर एल एम क्यू। ठीक है। अभी इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ओ एस
प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ROQ इज इक्वल टू किसका होगा, PMLS पैरेललोग्राम एरिया ऑफ द प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल RLMQ। और ये इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का हाफ के, इसलिए हाफ कॉमन ले लिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं POS प्लस एरिया ऑफ ROQ, इन दोनों ट्रायंगल का, इन दोनों का क्या होगा, PMLS और RLMQ इन दोनों ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा PQ पैरेललोग्राम PQRS। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया इसका। अब इसका थर्ड पार्ट हम लोगों को प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में क्या दिया था कि हम लोग को दिखाना है POS QOR POQ एंड ROS, ये चारों का सम, इन चारों, अच्छा इस इधर का सम और इन दोनों का सम दोनों इक्वल होगा। तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा, अभी जस्ट इसके पहले वाले में हम लोग प्रूफ किए हैं ये कि POS और QOR, इधर ये वाला ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इन दोनों का सम क्या है, PQRS का जस्ट हाफ है, मतलब पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है। तो उसी तरह हम लोग इसमें दिखा सकते हैं कि ये वाला और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल भी पूरे पैरेललोग्राम का। तो अगर हम लोग चाहें तो पूरा प्रोसेस दिखा सकते हैं। तो इसमें हम लोग उसी तरह लिख सकते हैं ट्रायंगल SOR एंड पैरेललोग्राम यहाँ पर एक हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू, या NO, नहीं O तो हो चुका है, NU, इस तरह से अगर हम लोग कर लेंगे तो ये दोनों और ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह NURS के इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा सॉरी, पैरेललोग्राम का एरिया का जस्ट हाफ होगा ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR इज हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम NURS, ठीक है। और उसी तरह दूसरे में भी दिखा सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ये हो जाएगा इसका NUPQ। और इन दोनों इक्वेशन को 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो इसमें भी उसी तरह बन जाएगा SOR प्लस POQ इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ, इन दोनों को प्लस करने पे PQRS आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन में ये दोनों सेम हो गया राइट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन 5 लेते हैं और इसको इक्वेशन 6 लेते हैं, फ्रॉम 5 and 6 ट्रायंगल ऑफ एरिया ट्रायंगल POS प्लस एरिया ROQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल SOR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है CPD एंड AQD। इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें 2 पॉइंट है P एंड Q, एंड हम लोग को दिखाना है CPD इस ट्रायंगल का एरिया एंड इस ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों इक्वल होगा। तो अगर ये हम लोगों को पैरेललोग्राम गिवन है तो इट मीन्स क्या होगा,
देखिए CPD इस ट्रायंगल का एरिया एंड पूरे पैरेललोग्राम का एरिया दोनों सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन पे है, तो क्या होगा, दोनों में रिलेशन हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ सिंस ट्रायंगल CPD एंड क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम जो भी है ABCD आर सेम बेस्ड are based on same base CD and same parallel line so क्या होगा, एरिया ऑफ द CPD इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन 1 हो गया। हम दूसरे केस में इसमें लेंगे इसी तरह हम लोग AQD, तो ट्रायंगल AQD एंड पैरेललोग्राम ABCD both are at same base, किस बेस पे है, AD, दोनों AD बेस पे है। यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ से ट्रायंगल है और इस तरह से यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, तो दोनों का बेस सेम है एंड दोनों सेम पैरेलल लाइन पर है, सेम बेस AD एंड सेम पैरेलल लाइन। सो दे आर, इस तरह से लिख सकते AR AQD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इस तरह से इक्वेशन 1 2 से देख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एरिया ऑफ द ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल AQD, और यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड आंसर में देखिए, इसमें क्या लिखा है, AQD ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल जो है APD एंड CPB इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग इस पूरे पैरेललोग्राम को इस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, ये किसका होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल और CPD प्लस ये छोटे वाले ट्रायंगल के ये इन तीनों के प्लस के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD, ये तीनों के ये तीनों के इक्वल कर दिए। अब इसके बाद क्या है, इसमें हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है कि APD CPD AQD के इक्वल है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABC के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 2AQD, एरिया ऑफ 2AQD क्योंकि यहाँ पर से हम लोग जानते हैं इसके बदले लिख दिए, और CPD के जगह पे भी हम लोग AQD लिख सकते हैं, AQD या DAQ, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये AQD DAQ या AQD इधर आके माइनस हो गया, तो ये हम लोगों का निकल गया कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल
ए क्यू डी टू यहाँ लिखते 2 माइनस ए क्यू डी इज इक्वल टू ए एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी पी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल सी बी पी, hence proved. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड MNN इसका 2 मिड पॉइंट है एंड हम लोगों को निकालना है BEC का एरिया एंड ABCD पैरेललोग्राम का एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ गिवन है। तो जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखने से क्या देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये दोनों ABCD पैरेललोग्राम एंड ये जो है BCE ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम क्या है, सेम पैरेलल, सेम बेस BC पे है एंड सेम पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल सिंस AD पैरेलल है BC का तो इसका एक्सटेंशन AE भी इसके पैरेलल होगा, इसलिए ABCD एंड BEC इन दोनों का पैरेलल एरिया इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द BEC ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हमेशा पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, तो ABCD के एरिया का ये हाफ हो गया, तो हाफ ऑफ द 48 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हुए। अब इसमें हम लोग को नेक्स्ट दूसरा आंसर ये बताना है कि इस ट्राइंगल का एरिया BEC का एरिया किस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर दो इस पैरेललोग्राम का ये मिड पॉइंट है MNN, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम दो इस तरह से इक्वल पैरेललोग्राम में डिवाइडेड है। अगर पूरा पैरेललोग्राम का 48 है तो इसका ये मिड पॉइंट होने की वजह से क्या हो गया, ईच का 24 दोनों का एरिया हो जाएगा। सिंस ये दोनों मिड पॉइंट है इसलिए ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल BEC इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, BNMC, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BNMC के इक्वल है। क्यों, तो लिखेंगे सिंस बोथ आर सेम बेस BC, दोनों सेम बेस BC पे है और इसी तरह ये इस पैरेललोग्राम के भी इक्वल हो सकता है, BNMC के इक्वल है, साथ ही ANMB के इक्वल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है ये ABCD इस तरह से ABCD एक ये CE पैरेलल टू BD है, ठीक है, CE पैरेलल टू BD है, इसमें ये बस ये दोनों पैरेलल लाइन गिवन है एंड हम लोग को दिखाना है ADE मीन्स ये वाला हम लोग को ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल को हम लोग को इक्वल करना है किसके, BCD के। तो BCD को ABCD के ABCD मतलब इस ट्राइंगल में ये पार्ट हटा के अगर हम लोग ये पार्ट कर देते हैं तो ये ABCD के इक्वल करना है। तो हम लोग को देखिए सबसे पहले हम लोग इस फिगर में देखते हैं क्या है, ये दो पैरेलल लाइन गिवन है, अगर ये दो पैरेलल लाइन के बीच ये वाला ट्राइंगल BDE एंड ये वाला ट्राइंगल BCD ये ट्राइंगल मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन है एंड ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सेम बेस BD पर है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में ट्राइंगल BDE एंड BCD and triangle BCD both are placed on same base
BD and same parallel line सो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया ट्राइंगल BDE इक्वल टू ट्राइंगल BCD। ठीक है, BDE एंड BCD दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब इसके बाद क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग BDE में ये वाला ट्राइंगल अगर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ABCD। एंड अगर इस ट्राइंगल में ये जो भी हम लोग किए थे BCD में ये प्लस कर दें तो ये बन जाएगा ABCD। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों की तरफ दोनों साइड हम लोग अगर ADB ऐड कर दें तो हम लोग जो प्रूफ करना चाहते वो आ जाएगा। ठीक है, तो BCD कहाँ गया, BCD नहीं, BDE में ये इस ट्राइंगल में हम लोग ये ऐड कर देते हैं एंड इस ट्राइंगल में ये वाला ट्राइंगल में ये ऐड कर देते हैं। तो ऑन एडिंग एरिया ऑफ ABD on both side तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके ये हो जाएगा ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ये हो जाए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और इस तरह से लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड।